This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में 90 फीट ऊंचाई पर अटका इलेक्ट्रीशियन गुरुद्वारे के निशान साहिब की लाइट सही करने चला, क्रेन खराब हो गई, 2.5 घंटे तक अटका रहा, 30 मिनट चला रेस्क्यू। भीलवाड़ा में तेल चोर गिरोह का राजपाश, हाईवे व ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े ट्रकों से चोरी करते थे डीजल, सरगना समेत 6 लोग हुए गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने संभाला पदभार, फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ पर्यटन विकास को भी दी प्राथमिकता, एडीएम से लिया चार्ज। वीर योद्धा महाराणा प्रताप की 425वीं पुण्यतिथि, 30 किलो का भाला और 42 किलो का कवच पहन हल्दीघाटी में लड़े थे युद्ध। डूंगरपुर में पड़ोसी युवक ने किसान को मौत के घाट उतारा, नाली का गंदा पानी घर के सामने आने पर झगड़ा, सिर पर ताबड़तोड़ लाठी से किया वार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में एक गुरुद्वारे के बाहर लगे 90 फीट ऊंचे निशान साहिब पर इलेक्ट्रीशियन 2.5 घंटे अटका रहा। युवक निशान साहिब पर लगी एलईडी लाइट को सही करने के लिए ऊपर चढ़ा था। जिस क्रेन से वो ऊपर चढ़ा उसके गियर के तार में अचानक खराबी आ गई, इससे क्रेन जाम हो गई। सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस टीम ने करीब 30 मिनट तक कड़ी मशक्कत कर युवक को रेस्क्यू कर नीचे उतारा। मामला कुम्हारों के भट्टे के पास सिख कॉलोनी स्थित श्री सचखंड गुरुद्वारा दरबार का है। यहाँ निशान साहिब पर लगी लाइट को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन प्रकाश रेगर ऊपर चढ़ा। ऊपर पहुंचते ही क्रेन का रस्सा अचानक उलझ गया, जिसे प्रकाश क्रेन पर अटका रहा। इस दौरान प्रकाश घबराया नहीं, क्रेन के ठीक होने का इंतजार करता रहा। प्रकाश ने बताया कि ऊंचाई ज्यादा होने से थोड़ी देर हल्के चक्कर जैसे जरूर आ रहे थे। इस दौरान करीब 2.5 घंटे तक प्रकाश ऊपर ही अटका रहा। कई प्रयास के बाद भी क्रेन सही नहीं हो पाई। इसके बाद नगर निगम की सेल्फ डिफेंस और फायर फाइटर की टीम को सूचना दी गई। टीम ने करीब 30 मिनट तक कड़ी मशक्कत कर रस्सियों के सहारे प्रकाश को सुरक्षित रेस्क्यू कर उतारा। भीलवाड़ा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तेल गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह द्वारा हाईवे के पेट्रोल पंप और ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े ट्रकों से डीजल चोरी किया जाता था। पिछले दिनों इस गिरोह द्वारा प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर और मांडल के 2 पेट्रोल पंप के बाहर खड़े वाहनों से लाखों रुपए का डीजल चोरी किया गया था। पुलिस पिछले 10 दिनों से इस गिरोह का सुराग ढूंढ रही थी। मंगलवार को इस गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद करीब 7 जिलों में की गई 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ है। एसपी आदर सिद्धू ने बताया कि 11 दिसंबर की रात को मांडल क्षेत्र के भीलवाड़ा मार्ग पर 2 पेट्रोल पंप के बाहर खड़े करीब 14 ट्रक और 13 व 10 जनवरी को भीलवाड़ा ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े ट्रकों की टंकियों के लॉक तोड़कर डीजल चोरी की वारदात सामने आई थी। इस मामले में कार्यवाही करते हुए प्रतापनगर व मांडल थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना झालरापाटन निवासी जहीर खान, मध्य प्रदेश के गरीबदासपुर निवासी तौसीफ खान उर्फ जैकी पठान, उज्जैन निवासी अयाज खान उर्फ बबलू, मुगलपुरा निवासी रुस्तम खान, जावेद मंसूरी व नागदा निवासी शेरू खान को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने भीलवाड़ा सहित अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में ट्रकों से तेल चोरी करने की वारदात को कबूल किया है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद बुधवार को आईएएस अधिकारी अरविंद पोसवाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नवनियुक्त जिला कलेक्टर साल 2013 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। रविवार रात को राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 52 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की थी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर का भी ट्रांसफर कर दिया था। सोमवार होते ही पूर्व कलेक्टर ताराचंद मीना ने उदयपुर जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उसके बाद यहाँ 2 दिन तक अतिरिक्त कार्यभार एडीएम रतन कुमार स्वामी के पास था। बुधवार को नवनियुक्त कलेक्टर ने जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर लगभग 1:30 बजे अपना पद संभाला। नवनियुक्त जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का विजन ही उनका विजन है। सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाओं में चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अव्वल नंबर पर है, इसीलिए वह इन सभी चीजों को इसी तरह जारी रखेंगे ताकि चित्तौड़गढ़ आगे ही रहे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर के बीच में अगली लहर की भी तैयारी करेंगे। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड
बेड और अन्य संसाधनों का ध्यान रखा जाएगा। कलेक्टर पोसवाल ने कहा कि इसके अलावा वैक्सीनेशन सबके लिए बहुत जरूरी है। अभी 15 से 18 साल की उम्र में युवाओं की वैक्सीनेशन पर भी जिला कलेक्टर कड़ी निगरानी रखेंगे। जिला कलेक्टर पोसवाल ने अपनी प्राथमिकता लिस्ट में चिरंजीवी योजना को भी बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस योजना से सभी को जुड़ना चाहिए ताकि किसी को भी समस्या आती है तो कम से कम 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल सकता है। मेवाड़ सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बुधवार को मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप की 425वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता को स्वतंत्र रखने के लिए राजशाही ठाट बाट को त्याग कर अरावली की पहाड़ियों में जीवन व्यतीत किया। मेवाड़ को स्वतंत्र रखने के लिए अकबर की सेना के साथ हल्दीघाटी में 18 जून 1576 में युद्ध लड़ा। यह युद्ध साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं होकर स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए लड़ा। हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़े गए युद्ध को इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी दुनिया भर में याद किया जाता है। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। प्रताप की जन्मस्थली राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग मानी जाती है जो राजसमंद और पाली सीमा पर बना है। प्रताप का बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में बीता। होली के दिन 1572 में उदयपुर के गोगुंदा में उनका राज तिलक हुआ। 1576 में हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच ऐसा युद्ध हुआ जो पूरी दुनिया के लिए आज भी मिसाल है। महाराणा प्रताप ने 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर अकबर के 85,000 सैनिकों का मुकाबला किया था। 21 सालों के प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 में उदयपुर स्थित चावंड में हुआ। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। माना जाता है कि इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज दिया था। इस योद्धा ने साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया और जंगलों के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा प्रताप को जीत दिलाने के लिए उनका घोड़ा चेतक भी अंतिम समय तक लड़ता रहा। चेतक की ताकत का पता इस बात से लगाया जा सकता था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। युद्ध के दौरान अकबर की सेना में शामिल हाथी के दांत में लगी तलवार से चेतक के पैर में गहरा घाव हो गया और मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लग गई। तब चेतक प्रताप को अपनी पीठ पर लिए 22 फीट के उस नाले को लांग गया जिसे मुगल पार न कर सके। महाराणा प्रताप का भाला 30 किलो वजन का था और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। उनके छाती का कवच 42 किलो का था। उनका भाला, कवच, ढाल और 2 तलवारों का वजन मिलाकर 100 किलो था। यह बात अचंभित करने वाली है कि इतना वजन लेकर प्रताप रणभूमि में लड़ते थे। नाली का गंदा पानी घर के आंगन में आने पर युवक ने किसान के सिर पर लठ मार दिया। बात कर रही हूँ डूंगरपुर की। एक के बाद एक बार से किसान की मौत हो गई। बीच बचाव करने आए किसान के भाई से भी मारपीट की गई। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। सिर से बहा खून थानाधिकारी रंजीत सिंह चौहान ने बताया कि भेड़ा के रहने वाले लाल शंकर के घर का गंदा पानी पड़ोसी पंकज पुत्र भगवान पटेल के घर के सामने जमा हो जाता है। किसान लाल शंकर मंगलवार शाम फसलों को पानी देने गया था। रात को घर वापस लौटा तो पंकज झगड़ने लगा। झगड़े में किसान के सर पर लाठी से वार कर दिया। सर से खून बहने लगा और वह गिर गया। बीच बचाव करने आए भाई को भी मारा और चिल्लाने की आवाज सुनकर किसान का भाई मानशंकर पटेल आ गया। बीच बचाव करने पर उसके भाई के साथ भी मारपीट की गई। घायल लाल शंकर को परिवार के लोग डूंगरपुर हॉस्पिटल लेकर गए। जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पर कनबा चौकी इंचार्ज पोपटलाल लबाना पहुंचे। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी पंकज पटेल को हिरासत में लिया है। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।